क्लास 12 के लिए आज सुनहरा मौका लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आज आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा कक्षा 12 के हमारे स्टूडेंट, तो आज देखिए जब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कराएंगे, ये प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। हम ऐसा नहीं कि फर्जी वाली बात करते हैं, फर्जी वाली बात नहीं करते हैं। हम आपको लाइव प्रूफ स्क्रीन में दिखेगा प्रश्न, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर देखिए 19, 22, 23, 24 में प्रश्न आया हुआ है। मतलब आपको देखिए लगभग 2, 4, 5, 4 सालों में लगातार एक प्रश्न आया हुआ है। तो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम आपको फर्जी वाली बात कराया जाएगा। फर्जी वाली बात नहीं करेंगे क्योंकि आपकी एग्जाम नजदीक है। हम चाहते हैं कि आपका अच्छा स्कोर करें। यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यदि हम आपको 10 सवाल या 12 सवाल रहेंगे, पूरा प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपको संतत निकालने की जरूरत नहीं होगा क्या। और ये भी सुन लीजिए, हमारे अदर जो बच्चे हैं ये खाली क्लास 12 के लिए बच्चे का है। बाकी बच्चे हमारे नहीं देखेंगे क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा। ये उनका सिलेबस नहीं है, ये क्लास 12 के बच्चे हैं। ठीक है, पहला स्क्रीन देखिए, प्रश्न को हम आपको दिखाते हैं। पहले प्रश्न को पढ़िए, चीजें जब समझ में आएगा तब समझ में आएगा। हाँ, चीज हम कुछ अच्छी चीज देंगे हमारे चैनल के माध्यम से। हमारी टॉपर क्लासेज है तो टॉपर क्लासेज की तरह हम आपको टॉपर बनाएंगे। यदि हम टॉपर आपको ना बनाए तो कहना सर नहीं बनाया। हम पूरे मैथ आपको स्कोर दिलाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, बस जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही सवाल आपको करके जाना है एग्जाम में। जितना बताएंगे उतना। प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहे हैं बच्चों, पिछले साल का लगभग 10 साल, लगभग 19 से सुन लीजिए, 19 से कितना हो गया, 19, 6, 25 मतलब 6 सालों का पेपर आपको पिछला पेपर कराएंगे। उसमें जितने भी रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनेंगे आपको सारा स्क्रीन में दिखेगा। ठीक है, तो पहला स्क्रीन पढ़िए, करा दिखाइए कि फलन देखिए 19, 22, 23, 24। अब बताइए 19, 22, 23, 24 में आया क्या बच्चों? ये 2026 में नहीं आएगा। आप ही लोग बता दीजिए, 25 में तो नहीं आया। जब 25 में नहीं आया तो 26 में आने की गारंटी है नहीं बच्चों। कहीं हाँ सर जी ये आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम रट लेंगे। रटिएगा नहीं, पहला काम रटिएगा नहीं। तो हम आपको समझाएंगे तो रटने की क्या जरूरत है। चलिए, अब आपको पता होना चाहिए, जब आपने पढ़ा होगा यदि फलन संतत है तो एक फार्मूला होता है। क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट। हम फार्मूला लिखते हैं, जो नहीं जानता वो भी जानते रहिए। क्या होता है बच्चों? यहाँ आपका फार्मूला होता है LHL बराबर होता है RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ बच्चों x। जो भी फंक्शन दिया रहेगा, a है, दो है, यहाँ पे मान लीजिए a है। क्या बच्चों? आपका a। ठीक है, यदि LHL बराबर RHL आ जाए और फंक्शन इक्वल, तीनों इक्वल हो जाए तो फलन क्या है? संतत। तो फलन को क्या बोल देंगे? फलन हमारा क्या है? संतत। अब आपको ये कंफ्यूजन होगा, सर LHL कैसे निकालते हैं? LHL निकालने का बड़ा आसान तरीका है। क्या आता है फार्मूला? अच्छे एक बात बताइए, किस पर चेक करना है? जीरो पर। एक आपसे बात कर दी है कि यहाँ देखिए, ये आपसे क्या कह रहा है कि भैया x का मान 0 नहीं है। कह रहा है x डज नॉट इक्वल टू 0। x का मान 0 नहीं है, तो x का मान 0 होने का मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या? या तो x से छोटा होगा या तो x से बड़ा होगा, यही दो संभावना हो सकता है, बस 0 नहीं है। ये चीज यहाँ से कहा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? यदि आप लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, इसका मतलब क्या है? x या तो लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा होगा, या बच्चा मेरे 0 से बड़ा। ये सारा लिख सकते हैं। कहेंगे हाँ सर हमको ये भी हो सकता है, जब यहाँ कर दिया x डज नॉट इक्वल 0, या तो 0 का मान क्या होगा? x मान 0 से छोटा होगा या तो बड़ा होगा। भैया देखिए 0 की तरफ मुंह खुला मतलब 0 क्या होगा? छोटा। x क्या? देखिए इधर x की तरफ मुंह खुला मतलब x क्या है? बड़ा। किससे बड़ा? 0 से। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने में बड़ा मजा आता है, बड़ा तरीके हैं। तो LHL क्या करेंगे? LHL पहले हमको किस पर चेक करना है? 0 पर। लिखेंगे x बराबर 0 पर। आपको चीजें अच्छी लगेंगी, जाइएगा नहीं क्लास पूरा देखिएगा। x बराबर 0 पर चेक करेंगे तो क्या करेंगे? पहले आपको चेक करना लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL चेक करना है तो लिमिट क्या हो जाएगा? किस पर चेक करना है? 0 पर। तो x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट। LHL जब निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, तो क्या करते हैं? 0 पर लगाते हैं माइनस, यहाँ हो जाता है फंक्शन ऑफ x। यहाँ आप लोग क्या करते हैं? माना बच्चों x बराबर क्या ले लेंगे? किस पर चेक करना है? 0 पर। तो 0 माइनस h टेंड्स टू कहाँ पर जाता है? 0। इतना क्रिया आपको पता होना चाहिए। कहेंगे सर जी बिल्कुल पता है। तो पता है तो आगे चलिए ना, रुकिए नहीं, हमको आगे भी चलना है, इतने पर रुकना नहीं है। अब आइए ध्यान से एक बात समझ आइए। अगर यहाँ से हम आपसे बात करें तो ये लिमिट हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा कितना? h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये फंक्शन x की जगह क्या रख देंगे? फंक्शन ऑफ x की जगह हो जाएगा 0 माइनस h। अब बताइए 0 में से कुछ घटाएंगे
तो जीरो में से जब कुछ घटाएंगे तो जीरो छोटा होगा, यही कहेंगे ना, जीरो में से कुछ घटाएंगे तो जीरो में से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो जीरो छोटा आपको कहाँ मिल रहा है, किस समीकरण में, आपको यहाँ ही आना है। देखिए जीरो से छोटा भी है, जीरो से बड़ा, इसी वाले में रखना है। तो कहाँ रखना है, ये देखिए आपका यक्स है, ध्यान देखिए ये यक्स है कि नहीं, इसी यक्स के स्थान पर क्या रखा है ना, जीरो माइनस एच। अब जहां जहां यक्स दिखेगा वहां रखना आपको जीरो माइनस एच, तो बिल्कुल रखा जाता है। तो यहां से हो जाएगा बच्चों का एलएचएल, मतलब वही निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, लिमिट, इसी को उतार ले रहे हैं, क्या आपका देखिए एच टेंस टू जीरो हो जाएगा। ये कहाँ रखा जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स, ये कह रहा था भैया जीरो में से कुछ घटाया, जीरो से छोटा, कहेंगे पहले वाले में रखा जाएगा। एक्स के स्थान पर क्या रखा जाएगा, जीरो माइनस एच। तो देखिए क्या आ जाएगा, यही एक्स है तो ये एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, जीरो माइनस एच। पावर 3 लगा तो 3 कर दीजिए, अब प्लस 3 है तो प्लस 3 कर दीजिए, इतना सारा आप काम करेंगे। अब एच का मान रखिए जीरो, एच का मान क्या रखेंगे, जीरो। अब एच के स्थान पर रखेंगे जीरो तो हो जाएगा जीरो माइनस जीरो पे क्यू, यहाँ आ जाएगा बच्चों 3 है तो 3 हो जाएगा। और जीरो का क्यों करेंगे अगर जीरो, तो यहाँ से आपका एलएचएल जो आ जाएगा, एलएचएल कितना आएगा, 3। आपका यहाँ से एक चीज मान निकला कि भैया हमारा जो एलएचएल आया, एलएचएल कितना आ गया, 3। यहाँ तो कोई दिक्कत। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कहेंगे पुनः क्या लेंगे, आरएचएल लेने पर। किस पर लिमिट निकालने बच्चों, जीरो पर चेक करना, तो कहेंगे एक्स बराबर है जीरो पर, यही कहेंगे ना। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, कहेंगे लिमिट, जीरो पर चेक करें तो एच टेंस टू जीरो पर प्लस लगा देंगे, राइट हैंड में क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स, फिर वही करेंगे माना, राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, जीरो प्लस एच करते हैं, तो कह देंगे एक्स बराबर हो जाएगा जीरो प्लस एच। एच कहाँ जाता है, टेंस टू जीरो। इतनी सारी क्रिया होती है। चलिए मान रखा, अब जीरो में कुछ जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा मान यहीं पर है, जीरो से छोटा है और जीरो से बड़ा, बस जीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए, तो लिमिट ये चेंज हो जाएगा, एच टेंस टू क्या जाएगा जीरो, फंक्शन ऑफ एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, जीरो प्लस एच। अब ये कहाँ रखा जाएगा, पहले वाले में, देखिए जहाँ एक्स वहां रखा जाएगा। तो देखिए यहाँ से रखेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, तो कहेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखिए यहीं रखा जाएगा क्योंकि यहाँ जीरो से क्या है, जीरो नहीं होगा, बाकी सब होगा, जीरो से बड़ा ही है। तो एक्स मान कितना है बच्चों, एक्स मान कितना है, जीरो प्लस एच कर देंगे, जहाँ हुआ जीरो माइनस में क्यूब लगा दे, क्यूब कर देंगे, अब प्लस 3 है तो 3 कर देंगे। ये सारा मामला है। आइए इसे हल करते हैं, तो लिमिट हो जाएगा, चलिए ऐसे भी कर सकते हैं, जीरो करेंगे आ जाएगा एच क्यूब हो जाएगा, अब प्लस 3, एच का मान रखेंगे जीरो तो हो जाएगा जीरो का क्यूब हो जाएगा प्लस 3। आप बताइए कितना आ जाएगा, 3। कहेंगे सर जी राइट हैंड लिमिट भी हमारा कितना आ गया, मतलब जो आरएचएल आपका आया वो भी आपका कितना आ गया, आरएचएल भी आपका कितना आ गया, आरएचएल भी आपका 3 आ गया। अब फंक्शन कहाँ चेक होता है, जहां पर बराबर चिन्ह लगा, देखिए बराबर है चिन्ह है ना, तो एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान कितना है, 1। तो यहाँ लिख देंगे, यदि हम फंक्शन ऑफ जीरो निकालना चाहे, फंक्शन ऑफ जीरो बराबर आपको ऑलरेडी दे दिया कितना बच्चों, 1, यहाँ कुछ नहीं दिया आपको 1। अगर यहाँ पर एक्स दिया होता तो यहाँ पर रखते एक्स, एक्स मान रखते जीरो, जो चीज दिया रहेगा वो रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन चेक हो गया, तो हम यहाँ आप देखेंगे क्या दिखेगा, आपको दिखा कि सर जी हमारा एक चीज हो गया, एलएचएल बराबर आरएचएल बस डज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ जीरो। ये तीनों में से बच्चा क्या हुआ, ये तीनों मान हमारे क्या हो गए बच्चों, तीनों हमारे क्या है, 2 तो बराबर हुआ, तीसरा बराबर नहीं हुआ, अतः फलन क्या है, असंतत। तो फलन क्या करा, संतत नहीं, यही चेक करना था। देखिए करा संतत नहीं है तो लिख देंगे अतः फलन संतत नहीं है। लीजिए आप लोग अगर छोड़ के चले आते कितना मजा आया, अतः फलन संतत नहीं है, मजा आया ना, चीजें अच्छा लगा ना। देखिए हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं, न कि ऐसा कोई हम आपको सवाल ए टू जेड लेके आए। पिछले साल का पेपर वो भी लेटेस्ट सवाल लेके आए हैं, 2026 का मॉडल पेपर लेके आए बच्चों, 2026 के पेपर से कराए, मतलब इसमें 2025 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन में रहेगा ही रहेगा। इसमें 2024 तक पूछा था, 25 में नहीं आया था, तो 2026 में आने की संभावना है, बिल्कुल है, ठीक है। इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और तगड़ा है, वो आपको 2025 में आया हुआ रहेगा क्वेश्चन, आप देखिएगा, यू नहीं कर लेंगे तो बताना, जल्दी से नोट डाउन करिए तुरंत।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पढ़िए जल्दी से, पढ़िए, देखिए क्या है। कहेंगे सर जी 2022 2020, अच्छा ये 20 है आपके, 2020 में आया हुआ है, 2022 और 2025। देखिए 2025 का कराया ना, बोले थे ना लेटेस्ट क्वेश्चन आएगा, ऐसा बात नहीं, फर्जी वाली बात एकदम नहीं हो रहा है, एकदम सही सीरियस पढ़ाया जा रहा है, आपको एकदम रियल में दिखाया जा रहा है। 2020 में आया हुआ है, 2022 में, 2025 में, इसको आपको हल करना है। तो कैसे करेंगे चीजें, आपको क्या करेंगे, आप कहेंगे सर जी मॉड है, मॉड में कैसे करेंगे, आपके एग्जाम में अक्सर मॉड ही वाला सवाल आता है, आधा बच्चे छोड़कर चले आएंगे कि बड़ा हार्ड है सर जी, बड़ा कठिन है, छोड़ दीजिए मैथ, ऐसा काम करके आएंगे आप, गलती करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो ठीक है, चीजें समझिए। जब आपको चीजें अच्छा लगे तो मजा कर लीजिए। देखिए क्या करेंगे, जब भी हम ऐसा सवाल, देखिए मार्ड आपको तोड़ना नहीं आता, हम आपको मार्ड तोड़ना बताएंगे, आप जाइएगा नहीं, हम आपको मार्ड तोड़ना बताएंगे, हर मार्ड आप तोड़ सकते हैं आराम से, एकदम अच्छे तरीके से, सॉल्यूशन से, ठीक है, जाइएगा नहीं। आइए तोड़ना सिखा देते हैं। ये देखिए 2020 22 25 में आया बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं हम लिखे हैं अपने चैनल का नाम बोर्ड टॉपर्स लिखे हैं, कि हम बोर्ड टॉपर्स लिखे इसलिए हैं क्योंकि हम कराते हैं चीजें, हम आपको कराते हैं, हमारा कोचिंग ऑफलाइन चलता है, ऑनलाइन हम अभी आज हाल ही में जुड़े हैं, ठीक है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे ऑनलाइन वाले भी बच्चे क्या करें, टॉप करें, ठीक है, आइए जुड़िए हमारे साथ, ठीक है, चीज अच्छा लगेगा। अब देखिए क्या करेंगे, मॉड को तोड़ना आसान तरीका है, जब भी मॉड में रहेगा एक बार माइनस में टूटेगा, एक बार प्लस में, क्या सुने, जब भी मॉड में कोई चीज रहेगा एक बार माइनस में, एक बार प्लस में टूटेगा, यही दो चीजें होती हैं। तो चलिए तोड़िए ध्यान से, यहां से अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कहेंगे एफ एक्स बराबर, देखो बच्चों मॉड को तोड़ेंगे तो एक दिया माइनस हो जाएगा, एक दिया प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये क्या आ जाएगा, यदि, यहां भी क्या आ जाएगा बच्चों, यदि हो जाएगा। अब देखिए जो चीज माइनस में टूटता है, जो चीज मॉड माइनस में टूटेगा वो हमेशा लेस देन में टूटेगा, किस में टूटेगा, लेस देन में। तो भैया हमारा किस पर चेक करें, जीरो पर, अगर नहीं दिया रहता तो हम जीरो पर ही चेक करते हैं, तो कोई दिक्कत, तो यहाँ भैया एक्स लेस देन जीरो, दूसरा क्या चेक करेंगे, एक्स ग्रेटर देन जीरो, यहाँ ग्रेटर देन पे हमेशा इक्वल का चिन्ह लगा देंगे, ये मामला है और कुछ नहीं। फिर से तोड़िए, मॉड को टूटेगा तो एक माइनस में टूटेगा, एक बार प्लस में टूटेगा, ठीक है। अब जीरो कैसे होगा, जीरो पर आपको दिखाना तो एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन पे आपका क्या लगेगा, इक्वल लगेगा, लेस देन पे जीरो, क्लियर है। अब तो देखिए पहले जैसा सवाल हो गया नहीं, कहेंगे सर जी अब तो मजा आ गई, मजा ही मजा है, तो मजा है तो सवाल को सॉल्व किया जाए, तो कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ले, एलएचएल किस पर निकाला जाएगा बच्चों, जीरो पर, अगर ना दिया रहता है तो हम लोग जीरो पर निकालते हैं, तो एक्स बराबर जीरो पर। अब ये मान वाला 3-4 सवाल कराएंगे आपको जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, तो एक्स बराबर जीरो पे चेक करते कहेंगे भैया लिमिट हो जाएगा, कहेंगे एक्स टेंस टू जीरो के ऊपर लगा देंगे माइनस, यहाँ फंक्शन ऑफ हो जाएगा एक्स, तो यहाँ करेंगे भाई माना, क्या मानेंगे बच्चों, एक्स बराबर जीरो पर चेक करना था, जीरो माइनस एच, एच टेंस टू जीरो, ये सारा मामला करते हैं, तो यहाँ से हमारा ये चेंज हो जाएगा, लिमिट ये चेंज हो जाएगा, क्या एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये फंक्शन आपका रहेगा एक्स, एक्स से क्या रख देंगे भैया, जीरो माइनस एच। अब आइए एक बात और तो आपको बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं, दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जब भी आपको ये एलएचएल निकालना होगा हमेशा लेस देन पे निकलेगा, क्या सुने आपने, जब भी आपको एलएचएल लिमिट निकालना है हमेशा लेस देन पे निकलेगा, आरएचएल हमेशा ग्रेटर देन पे निकलेगा, क्लियर आ गया, आरएचएल हमेशा कहाँ निकलेगा, ग्रेटर देन पे, तो एलएचएल कहाँ निकलेगा, लेस देन। अब अगर हम कहें जीरो में से कुछ घटाएंगे तो जीरो छोटा, जीरो छोटा एक्स का मान कहाँ है बच्चों, कहेंगे यही है, ये किस में निकल रहा है, एलएचएल में ही निकला, तो लेस देन का ही चिन्ह है ना, तो हम आपको अभी ट्रिक बता देंगे, खाली एक लांग देखिए, अगर एग्जाम में आता आपको ट्रिक बता देंगे तो तुरंत कर लेंगे, ठीक है। आइए तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो हो जाएगा। अब देखिए भैया कहाँ रखा जाएगा, कहेंगे सर जी पहले में रखा जाएगा, यहाँ पर देखिए जीरो से छोटा, और एलएचएल चेक करें तो हमेशा लेस देन पे ही रखा जाएगा, एक्स के स्थान पर क्या देखिए माइनस, पहले से तो माइनस, यही एक्स है तो एक्स के स्थान पर क्या रखा जाएगा, जीरो माइनस एच। अब आ जाइए इधर, जब इतनी चीजें आपको अच्छा लग रहा है बच्चों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, हम आपको बोल नहीं रहे, अब यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो ठीक है। अब यहाँ ये देखिए मान रखिए, ये एच का मान रखेंगे जीरो, तो बच्चे यहाँ से क्या जाएगा, कहेंगे जीरो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ यदि एच का मान हम अगर ऐसे कर दिए, आप लिख दें लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, इसका माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस एच हो जाएगा, तो प्लस एच का मान क्या रखेंगे जीरो, एच का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो, तो यहाँ जो बच्चों एलएचएल हमारा जो आया वो क्या प्राप्त हुआ, कहेंगे सर जी हमारा जीरो प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ,
ये LHL आपका आ गया 0। ये LHL जब 0 आ गया तो RHL भी चेक करिए, बिल्कुल चेक करिए जाए। लिखेंगे बच्चा RHL, तो RHL भी लीजिए। किस पर चेक करा है? 0 पे चेक करना है, तो कहेंगे x बराबर 0 पर। मजा आ रहा है बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा। अच्छा मजा आता है जब लाइक करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं कि बच्चे को पसंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ख्याल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 0 पर चेक करें तो हमेशा कहेंगे सर जी हमारा वही फार्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर लगा देंगे प्लस, यहाँ हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, यही होगा ना। कहेंगे हाँ सर जी, एक चीज और करेंगे, माना x बराबर क्या लेंगे 0 है तो कहेंगे 0 प्लस h हो जाएगा, h टेंस टू हो जाएगा 0। इतना सारा क्रिया आप लोग करते हैं, तो यहाँ x की जगह रखिए, तो यहाँ से अब ये चेंज हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू हो जाएगा 0, फंक्शन ऑफ x के स्थान पर क्या हो जाएगा 0 प्लस h, तो फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। हम चाहते हैं आपको डायरेक्ट कर दे, हम आपको चीजें समझा कर करना चाहते हैं। अब देखिए 0 में कुछ जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा कहाँ मान लो यही मिल रहा है, तो देखिए x है, तो x का मान खुद डायरेक्ट रख देंगे, तो यहाँ जाएगा आपका चेंज होगा, लिमिट h टेंस टू 0, यही x है तो x के स्थान पर क्या रखा जाएगा बच्चे 0 प्लस h, तो 0 प्लस h डायरेक्ट फंक्शन में रखा जा रहा है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे लिमिट h टेंस टू 0, इसे सॉल्व करेंगे बताइए कितना आएगा, जल्दी से बताइए। कहेंगे हमारा आ जाएगा h, अब h के स्थान पर रखेंगे 0, तो h के स्थान पर रखें तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो RHL क्या आया, आपका RHL आया 0, RHL भी 0 आ गया, और बच्चों LHL भी 0 होगा। अब फंक्शन कहाँ 0 होगा, फंक्शन कहाँ चेक होगा, डायरेक्ट फंक्शन जहां पर इक्वल चिन्ह लगा रहेगा। तो इक्वल का चिन्ह आपको कहाँ दिख रहा है, यही दिख रहा है बॉक्स में ना, यहाँ देखिए इक्वल का चिन्ह लगा है, तो यहाँ x मान जहाँ x वहां डायरेक्ट 0 रखिए, तुरंत फलन में ही रख दीजिए, कुछ नहीं करना है। तो x की जगह क्या रखेंगे 0, तो यहाँ दिए हम आपको फंक्शन ऑफ 0 चेक करना है, तो फंक्शन ऑफ 0 को भैया, तो यहाँ x में क्या जाएगा 0, 0 ही आंसर आएगा। चलिए ये भी आ गया, तीनों क्या आ गए बराबर, जब तीनों बराबर आए तो फलन क्या है संतत। लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो बच्चों 0, सभी मान के आ गए 0, तो ये हमारा क्या आ गया बराबर। तो लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन क्या बच्चों संतत है, अतः x बराबर 0 पर, क्योंकि तीनों बराबर आ गए फलन संतत है। ये चीजें हैं, देखिए हमने कितना आसानी से बताया। मार के 2-3 सवाल अभी कराएंगे, वो भी आपके एग्जाम में आए हुए कराएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर कहेंगे सही 3 दिख रहा है। तीसरा देखिए क्या है आपका, एकदम सेम मार्ड वाला सवाल किया, बोले ना मार्ड वाला सवाल कराएंगे, जाइएगा नहीं, बिल्कुल जाइए। 2020 और 25 में आए हुए ना, आपके स्क्रीन में भी दिख रहा है, एक बार पढ़िए। कह रहा है फलन दे दिया fx, तो fx और आपका फलन ये दिया है, का बिंदु 0,0 मतलब 0 पर चेक करना है। यहाँ देखिए 0 भी लिखा है, पर आपको सातत्यता की जांच करना है कि फलन संतत है कि नहीं। ठीक है, परीक्षण कीजिए, जबकि आपको ये चीज दिया है। तो वही चीज है, कहेंगे सर जी मार्ड है तो मार्ड को तोड़ने का बड़ा आसान तरीका, एक बार माइनस में तोड़ेंगे, एक बार प्लस में तोड़ेंगे। क्या हो गुरुजी, समझ में आए? कब हाँ सर जी हमें बिल्कुल समझ आई है। एक बार बच्चों माइनस में टूटेगा, एक बार प्लस में टूटेगा। यदि तोड़ना है तो इसे हल में आपका हो जाएगा, तो तोड़ रहे हैं, देखिए fx हो जाएगा, बस तोड़ लिए तो आपका कहानी सब खत्म। देखिए मार खाली टूटे तो -x हो जाएगा, बटे में x, कोई दिक्कत। तो यहाँ देखिए जब माइनस में तोड़े तो ये क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा, भैया x लेस देन पे 0 हो जाएगा। और ये देखिए फिर एक बार प्लस में टूटेगा तो x बटे x, फिर क्या होगा x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ इक्वल चिन्ह लगा पहले से, तो यहाँ इक्वल नहीं लगाएंगे, यही गलती नहीं करना है। और यहाँ एक आपको ऑलरेडी दे दिया, एक, ठीक है, एक दे दिया, एक कामा क्या आपका x बराबर क्या है 0। ये सारा मैटर है, तोड़ना बड़ा आसान है। फिर सुनिए, मॉड को तोड़ेंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, माइनस में टूटेगा लेस देन का चिन्ह लगेगा, प्लस में टूटेगा ग्रेटर देन का चिन्ह लगेगा। ये माइनस में टूट गया बच्चा, ये प्लस में टूट गया। देखिए x हो गया बटे x एक लेस देन में तोड़ दिए। यहाँ कह रहा है कि x वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब 0 से छोटा होगा या तो 0 से बड़ा, यही हो सकता था। एक क्या ये x जो है 0 के बराबर है। अब आइए हमने तोड़ लिया, यदि ये चीज काट रहा है तो काट दीजिए, थोड़ा सा सरल हो जाएगा। तो यहाँ से हम यदि फंक्शन आपसे कहे तो कहेंगे fx बराबर
क्या है बच्चों, यहाँ से अकड़ के -1 आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा x लेस देन 0, यहाँ से हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 और हो जाएगा 1 x बराबर 0। आइए हम आपको डायरेक्ट चेक करके बताना चाहते हैं, फिर से सुन लीजिए, जिसको चेक करना है डायरेक्ट एक लाइन का सवाल, हम अगले सवाल में बताए नहीं, गलती छूट गया। हम यदि आपसे कहे ट्रिक बताइए, हम आपको ट्रिक क्या बता रहे हैं, यदि आपको जब भी संतत चेक करना हो तो सुन लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट एलएचएल में क्या हो जाएगा, एलएचएल कैसे निकलेगा, हमेशा लेस देन पे निकलेगा। किस पे निकलेगा, लेस देन पे। आरएचएल किस पे निकलेगा बच्चों, ग्रेटर देन पे। ये लिख लीजिए कहीं पर, ग्रेटर देन पे। और फंक्शन कहाँ चेक होगा, डायरेक्ट फंक्शन हमेशा इक्वल पे चिन्ह, जहां पे इक्वल का चिन्ह लगा रहे। बस आइए डायरेक्ट चेक करके बताते हैं आपको, किस पर चेक करना है, 0 पर। अब यहाँ x है ये नहीं, तो x जब है ये नहीं तो क्या यहाँ कुछ रखा जाएगा, तो एलएचएल देखिए लेस देन पे रखा जाता है, यहाँ जाएगा माइनस, तो एलएचएल का वैल्यू कितना आ गया माइनस, आरएचएल का वैल्यू 1 आ गया, फंक्शन वैल्यू 0, तीनों बराबर नहीं है तो फलन क्या है, असंतत। फलन क्या है आपका, असंतत। क्लियर हो गई बातें। तब देख लीजिए, हमने बोला भैया x ये क्या हो जाएगा, लेस देन पे निकलेगा, एलएचएल लेस देन पे निकलेगा। अब यहाँ x है ये नहीं तो डायरेक्ट मान रखा करिए, यदि x होता तब डायरेक्ट मान रख देते, x सही है नहीं तो कुछ रखा नहीं जाएगा, इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना का -1 आ जाएगा। यहाँ देखिए जब ग्रेटर देन पे चेक करेंगे तो यहाँ भी x नहीं है तो क्या 0 रखेंगे, कुछ नहीं तो 1 ही आ जाएगा। फंक्शन दे दिया भैया इक्वल है 0, तो यहाँ से तीनों क्या गए, एलएचएल -1, आरएचएल 1 और फंक्शन 1, फंक्शन 0 कितना 1, तीनों बराबर नहीं है तो फलन क्या है, असंतत। ठीक है, अब आइए लिखते हैं, ये डायरेक्ट ट्रिक है, वो ये लिखे रहिएगा। अभी इसके जस्ट पहले आपको बड़ा सवाल मिलेगा जिसमें x वाला आएगा, उसको करा देंगे, सारा चीज खेल आपको एकदम यू न यू बता दिया जाएगा। आइए, जब हम आपको चीजें समझा रहे हैं तो बच्चों मजा आता है। तो चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, पहले एलएचएल निकाल लेते हैं, कहेंगे एलएचएल। भैया एलएचएल निकालने किस पर निकालने, x बराबर 0 पर निकालने। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू भैया 0 पर लगा देंगे माइनस। ठीक है, यहाँ हो जाएगा फंक्शन ऑफ x, फंक्शन क्या इसका आ जाएगा x, तो यहाँ हमेशा कहेंगे माना, क्या मानेंगे, x बराबर क्या लेंगे 0 - h टेंस टू 0, ये सारा मामला होगा। चलिए रखिए, तो हो जाएगा लिमिट, ये बदल जाएगा, ये x क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा। फंक्शन आप x के स्थान पर क्या रखेंगे 0 - h ना। अब 0 में से, अब बताइए एलएचएल है, भूल जाइए, 0 में से घटाएंगे तो 0 से छोटा मान आएगा। मान लीजिए हमको नहीं पता, मान लीजिए आपको नहीं पता है एलएचएल है तो कहाँ निकलेगा, लेस देन पे निकलेगा। लेस देन का चिन्ह कहाँ है बच्चों, यहाँ, इसी में ना रख के आप यहाँ पर रखेंगे, वही आंसर है। इसमें भी रखेंगे तो भी आंसर सेम है। यहाँ रखेंगे देखिए कि ना -1 है, तो यहाँ का डायरेक्ट, अब कुछ x है ये नहीं, जब x है नहीं तो 0 - h रखिए, कहाँ कुछ नहीं रखा जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसका वैल्यू कितना है बच्चों -1, तो कितना आ जाएगा -1, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो एलएचएल बराबर कितना आ जाएगा -1। भाई जब x सही है नहीं तो h सही है, जब x सही है नहीं तो h रखा जाएगा, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा -1। अब यहाँ h है, h है नहीं तो 0 रखेंगे तो नहीं रखेंगे, तो डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा। आइए आरएचएल भी चेक कर लेते हैं, आरएचएल भी बड़ा सरल है, ऐसा नहीं कि हार है। क्या चेक करेंगे, आरएचएल। ठीक है, आरएचएल चेक करते हैं, तो देखिए क्या करेंगे, कहेंगे बच्चा हमारे क्या करेंगे, कहेंगे सर जी अब एलएचएल ले लिए तो आरएचएल में क्या आएंगे, वो x बराबर किस पर चेक करें, 0 पर ही चेक कर रहे हैं, बिल्कुल हो जाएगा। तो लिमिट हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, x टेंस टू भैया 0 के ऊपर लगा देंगे क्या, प्लस, फंक्शन आप हो जाएगा x, माना क्या मानते हैं, कहेंगे x बराबर हो जाएगा 0 + h टेंस टू 0, ये सारा मामला है। तो यहाँ से रखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू, ये बदल जाएगा h में, फंक्शन आप x के स्थान पर रखेंगे 0 + h हो जाएगा। आप देखिए 0 में कुछ जगह 0 में जोड़ेंगे तो भाई कोई क्या, 0 से बड़ा, 0 से मान बड़ा कहाँ आपका, यह है, इसका वैल्यू भी कितना 1, इसका वैल्यू कितना 1, यहाँ से करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ कितना आया 1, भाई कितना दिया है, देखिए 1 दिया है, तो यहाँ कुछ x सही है नहीं तो रखेंगे डायरेक्ट 1, तो इसका जो मान आएगा तो आरएचएल आपका कितना आ जाएगा, इक्वल 1 आ जाएगा। तो आरएचएल आपका कितना आ गया बच्चों, आरएचएल मान इक्वल आ गया। फंक्शन कहाँ चेक होगा, फंक्शन आपको 0 पर दे दिया, इसका वैल्यू कितना होगा 1, यहाँ आपको दे दिया, फंक्शन आपको दे दिया है, फंक्शन आप 0 = दे दिया है, फंक्शन आप 0 पर चुन, हमने क्या है आपका 1, तो यहाँ हमने देखा क्या बताइए, एलएचएल का वैल्यू -1 आया, आरएचएल का वैल्यू 1 आया, फंक्शन आप 0 1 आया।
कहेंगे ये दोनों बराबर है, ये नहीं बराबर। तो तीनों जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक फलन संतत नहीं होगा। तीनों बराबर नहीं है अतः फलन संत नहीं है। अतः फलन बच्चों तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः फलन के पर हो क्या हो जाएगा, कहेंगे LHL, पहले अतः फलन संतत नहीं है। क्यों नहीं है बच्चा, कहेंगे LHL RHL बराबर फंक्शन ऑफ के पर 0। अब देखिए LHL RHL बराबर नहीं है इसलिए कट हो जाएगा। तो तीनों जब बराबर नहीं है तो बच्चों क्या आ जाएगा, असंतत। क्या आ जाएगा, असंतत या संतत नहीं है। ये चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 3 अभी पढ़ा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर भी चलिए, वही मार्ड वाला सवाल है। मार्ड वाला सवाल है तो एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं आया हुआ। हम बोले हैं कितना क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन है। आप रुकिए, वीडियो में जाए, बने रहिए, वीडियो अच्छा लगेगा। आज जाइएगा नहीं, आपको चीजें बोल दिए, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, ये तो देखिए पूरे यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर का पेपर कोई नहीं करा होगा, जाके मिला के देख लीजिएगा, तब आइएगा हाँ रवि सर बोल दीजिएगा आपने कराया सर और किसी ने नहीं कराया। तो यदि आपको अच्छा चीजें मिल रहा है, बने बनान मिल रहा है, तो उसको पढ़ने में क्या जा रहा है। पूरा वीडियो को देखिए, चीजें आपको अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा, आपका नंबर आप अच्छे से गेन कर लेंगे एग्जाम में। ठीक है, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लें। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमने 4 पर चला। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा है। कह रहा है x बराबर 3 पर फलन आपको दे दिया है f(x) बराबर 2x² - 1 के सांतत की जांच कीजिए कि सांतत है कि नहीं। अब देखिए 19 में और 22 में पूछा हुआ प्रश्न है। बात कर रहे हैं ना 19 और 22 में आपका क्या है, 29 नहीं बच्चों, ये 19 है, ये गलती हो गया है, आपका 19 रहेगा। तो देखिए 19 और 22 में पेपर में आया हुआ है, तो देखिए इंपॉर्टेंट है नहीं, कहेंगे हाँ सर जी प्रीवियस ही पेपर चल रहा है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिल्कुल है बच्चे, छोड़ना नहीं है। आ गया तो क्या करेंगे, बड़ा सरल है, आइए हमारे साथ जुड़े हैं ना, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, तो कहेंगे सर जी बड़ा आसान तरीका है, यहाँ पर कुछ दिया नहीं, हमको 3 पर चेक करना है, तो आप LHL भी चेक कर लीजिए, RHL भी चेक कर लीजिए और फंक्शन भी डायरेक्ट रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लेस देन ग्रेटर देन नहीं दिया तो और आसान हो गया, देखते हैं मान आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, चलिए करेंगे बच्चों, हम 3 पर चेक करेंगे तो LHL चेक कर ले पहले, LHL तो क्या आएंगे हमारा, आ जाएगा बच्चा लिमिट यस टेंस टू, किस पर चेक करना है, 3 पर, 3 पर लगा देंगे प्लस, यहाँ हो जाएगा फंक्शन आप हो जाएगा यक्स। वही क्रिया करेंगे माना, माना हमारे दोस्त हमारे बच्चे क्या कहेंगे, माना यक्स बराबर ले लेंगे, किस पर चेक करना है, 3 पर, तो हो जाएगा 3 - h, एच टेंस टू क्या आ जाएगा 0। इतना सारा काम करेंगे यहाँ की सजी बिल्कुल किया जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लिमिट या ये चेंज हो जाएगा किसमें बच्चों, एच में बदल जाएगा, एच टेंस टू 0 हो जाएगा, फंक्शन रहेगा, फंक्शन रख देगा यक्स, यक्स के स्थान पर क्या रखना है आपको, 3 - h। अब जहां जहां यक्स है वहां क्या क्या रखना है, 3 - h। तो देखिए आपका फंक्शन आपका यही है, एफ है आपका यही है, यहाँ क्या यक्स जगह क्या 3 - h है ना, तो यक्स जगह क्या जाएगा 3 - h। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, लिमिट h टेंस टू हो जाएगा 0, यहाँ देखिए 2 है तो 2 लिखा जाएगा, इस x के स्थान पर क्या लिखा जाएगा बच्चों, इस x के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, x मान कितना माने 3 - h, तो 3 - h का भैया स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए -1। अब h का मान डायरेक्ट रखिए, कुछ बच्चे क्या करेंगे इसको स्क्वायर को तोड़ेंगे तब हल करेंगे, उससे भी आंसर सेम आएगा, अब डायरेक्ट रख देंगे आपका आंसर सेम आएगा। तो चलिए करिए, तो h का मान रखेंगे 0 तो देखिए 2 हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा 0 का स्क्वायर -1, इसे हल करेंगे बच्चों क्या होगा 3, अब देखिए 0 का वर्ग करेंगे खत्म हो जाएगा, यहाँ जाएगा 3 का स्क्वायर -1, इसे हमने क्या देखा भैया 2 गुणा है तो गुणा है, 3 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 9 और -1, 9 दूनी 18, 18 में से जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों, कहेंगे 17। यहाँ यदि आप यहीं पर देख लीजिए काकर झूठे ना परेशान है, तो यहाँ का आपका LHL कितना आ गया, LHL बराबर आ गया 17। कैसे, 9 दूनी 18, 18 में से जाएगा 17, तो आपको LHL पता चल गया हमारा कितना आ गया, LHL बच्चों कितना आ गया 17। ठीक है, RHL भी चेक कर लीजिए, तो कहेंगे पुनः RHL लेने पर, RHL लीजिए, चलिए तो क्या करेंगे वही काम करेंगे, कहेंगे लिमिट, बताइए
एक्स टेंस टू किस पर चेक करना है, 3 पर, 3 हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा फंक्शन आप हो जाएगा एक्स, माना क्या मानेंगे बच्चों, कहेंगे हम मान लेंगे एक्स बराबर 3 प्लस एच, एच टेंस टू 0। ये सारा मैटर है। कहेंगे सर जी बड़ा आसान है, एक ही चीज बार बार लिखा जा रहा है, कुछ अलग हो रहा है, नहीं है, ठीक है। तो हम अब इसी के बाद हम आपको अवकलन लेके आएंगे। अवकलन में जितना सारा क्वेश्चन पूछे रहेगा सभी क्वेश्चन पे करा जाएंगे, फिर आ जाएंगे अवकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, ये बदल जाएगा, किस में हो जाएगा, एच टेंस टू 0 हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा एक्स, एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा 3 प्लस एच, ये होगा मामला, बिल्कुल हो जाएगा। अब कहेंगे इसका मान कहाँ रखा जाएगा, भैया यही समीकरण दिया है, ये समीकरण दिया, उठा के पटक देंगे, तो यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए 2 है तो 2 है, भैया 2 लिख दीजिए, एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा 3 प्लस एच, जैसे वहाँ किए थे 3 माइनस एच, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस एच का स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, माइनस 1 तक माइनस है। अब एच का मान रख दीजिए 0, तो एच का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा 2, 3 प्लस एच के स्थान पर हो जाएगा हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 3 में जाइए 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा -1, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 गुणे 3 कवर करेंगे कितना आएगा 9 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1 कितना आ गया 17। तो बताइए आरएचएल भी कितना आ गया आपका, कहेंगे सर जी हमारा आरएचएल आ गया कितना आ गया 17, आरएचएल भी 17 आ गया, एलएचएल भी 17 आ गया। फंक्शन कहाँ चेक होगा, फंक्शन चेक करने के लिए डायरेक्ट चेक करिए, क्या चेक करना 3, तो यहाँ आपको देखना फंक्शन आप 3 चेक करना है, तो फंक्शन आप 3, जहां यहाँ एक्स है वहां क्या रखना है 3, क्योंकि 3 पर चेक करना तो 2 रहेगा 2 आपका रहेगा, गुड़े एक्स वैल्यू कितना है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिए, भैया स्क्वायर लगाए -1, तो यहाँ से हो जाएगा फंक्शन आप 3 हो जाएगा, 2 3 कवर करेंगे कितना आ जाएगा 9 माइनस 1, तो फंक्शन आप 3, तो 9 दूनी 18 माइनस 1, तो फंक्शन आप 3 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 17। तो हमने देखा, क्या देखा आपको अब दिख रहा होगा कि सर जी हमारा एलएचएल भी 17 आया, एलएचएल 17, आरएचएल 17, फंक्शन भी 17, तो तीनों बराबर आ गए, तो तीनों बराबर आ गए तो क्या हुआ, कहेंगे सर जी एक ही चीज हो गया, ये फलन तो संतत है, यही कहेंगे ना, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल बच्चों ये सही बात बोल रहे हैं आप लोग। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे बच्चों, पहले लिख देंगे अतः एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर फंक्शन आप 3 इक्वल टू है कितना 17 है, तीनों मान हमारे क्या आ गए बराबर आ गए, इसलिए फलन हमारे क्या आ जाएंगे, इसलिए फलन बच्चों क्या आ जाएंगे, इसलिए फलन किस पर, x बराबर 3 पर क्या होंगे, संतत होंगे। मजा आ रहा बच्चों, मजा आ रहा है, चीजें देखिए प्रीवियस की क्वेश्चन नहीं करा जा रहा है, कुछ नया चीज नहीं बता रहे ना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, आप तो लाइक कर लीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों को भेज दीजिए कि हाँ बढ़िया पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर भी चलते हैं। अब 5 पर चलने से पहले सोचेंगे वो किस सन में आया हुआ होगा, थोड़ा उत्साहित होइए, अरे ये तो 19-22 में आया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 किस सन में आया होगा, थोड़ा सोचिए, अरे सर जी हाँ आया होगा किसी न किसी सन में, हाँ तो बिल्कुल आया है बच्चों, इसे लिखेंगे तब ना अगला चले, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, आइए नोट डाउन करिए। हमने क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके किस एग्जाम में आया बच्चों, 2024 में आया हुआ है, ये प्रश्न आपको किस में एग्जाम में आया बच्चा, 2024 में आया हुआ है, अभी हाल ही में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, बड़ा आसान है, आइए पहले हम आपको ट्रिक से बताते हैं, ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक ये से लगाएंगे तुरंत आ जाएगा आपका आंसर। कहेंगे सर जी एलएचएल कहाँ चेक होगा, लेस देन पे, किस पर चेक करना है, थोड़ा सा लाइट की इशू है, कोई दिक्कत नहीं, जाइएगा नहीं, आ गया लाइट। देखिए एलएचएल क्या कहाँ चेक होगा आपका, लेस देन पे चेक होगा, लेस देन का चिन्ह कहाँ है यहाँ पर, तो किस पर चेक करें भैया, 0 पर चेक करें, किस पर 0 पर, तो जहां एक्स डायरेक्ट 0 रखिए, तो ये क्या है आपका, तो कहेंगे 4 माइनस 0 हो जाएगा 4, एलएचएल कितना आ गया 4, आरएचएल यदि हम आपसे कहे चेक कर लीजिए, ये कहाँ बताए थे, कहेंगे ग्रेटर देन पे चेक होगा, किस पर चेक करना है 0 पर, तो यहाँ एक्स है, एक्स वैल्यू कितना बच्चों 0, डायरेक्ट रखिए 0, तो यहाँ से क्या आ गया 0 आ गया। अब फंक्शन यदि हम आपसे कह दे फंक्शन आप 0 चेक करिए, कहाँ चेक होगा, कहेंगे जहां सर जी इक्वल का चिन्ह लगाए, इक्वल का चिन्ह यही लगाए,
यहाँ पर अगर x मान रखेंगे 0 तो भाई अचारा क्या हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा 0। तो बताइए तीनों फलन का मान क्या संतत है? कहेंगे सर जी संतत तो नहीं आया, ये चीज आया। तो आइए देख कर आइए, तो यहाँ लिख देंगे अतः फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो देखिए कितना हमने ट्रिक से सॉल्व कर लिया। अब बेसिक से मतलब कैसे एग्जाम में लिखेंगे वो तरीका अपनाना चाहिए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं 0 पर। अच्छा तो लिमिट ले लेंगे, लिमिट हो जाएगा आपका x बराबर 0 पर हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। जल्दी से पढ़ लीजिए, लाइट थोड़ा सा हाफ हो गया है। जल्दी से देखिए सवाल, लास्ट सवाल कह रहा है x बराबर 0 पे चेक करना है आपको। तो क्या करेंगे, ध्यान देखिए। तो कहेंगे लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट आपका हो जाएगा x टेंस टू आपका हो जाएगा 0 माइनस फंक्शन आपका हो जाएगा x माना क्या लेंगे बच्चों, x बराबर ले लेंगे 0 माइनस h कहाँ जाएगा टेंस टू 0। इतना सारा काम करेंगे तो कहेंगे बिल्कुल किया जाएगा। तो लिमिट हो जाएगा, ये बदल जाएगा, क्या हो जाएगा h टेंस टू हो जाएगा 0, h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, फंक्शन ऑफ x के स्थान क्या रखेंगे 0 माइनस h, तो फंक्शन ऑफ हो जाएगा 0 माइनस h, ठीक है। अब देखिए इसका मान कहाँ रखा जाएगा, 0 में से कुछ घटाएंगे तो भैया 0 छोटा मतलब यही, तो x के स्थान पर क्या रखा जाएगा, कहेंगे 0 माइनस h। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट रखेंगे h टेंस टू हो जाएगा 0। तो देखिए आपका 4 है तो 4 लिख लीजिए, माइनस ये x है ना, तो x के स्थान पर क्या रखा जाएगा 0 माइनस h, ऐसे करेंगे। अब यहाँ देखिए h का मान रख दीजिए 0, तो h का मान रखेंगे तो 0 माइनस 0 माइनस 0, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे ना 4। तो देखिए हमने आपको LHS दिखाया 4 आया था नहीं, कहेंगे बिल्कुल आ गया था। अब हम लोग क्या करेंगे RHS चेक कर लेंगे। तो भैया RHS चेक कर लीजिए, क्या ले लेंगे RHS। तो RHS लेने पर ले लीजिए, ठीक है। तो किस पर चेक करेंगे, तो कहेंगे लिमिट 0 पर चेक करना, तो x टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा, फंक्शन आप हो जाएगा 0, फंक्शन आप आपका x रहेगा ना, फंक्शन आप क्या रहेगा x, तो माना x बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस h टेंस टू हो जाएगा 0। ये सारा मामला है। चलिए रखे जाते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट, अब h टेंस टू 0 हो जाएगा बच्चों, फंक्शन आप x के क्या देखेंगे 0। लाइट थोड़ा हाफ है बच्चों, भरोसा नहीं कभी कट सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा देखिए, ठीक है। यहाँ तक हमने ये कर लिया। 0 प्लस h बच्चों ये कहाँ चेक होगा, ग्रेटर देन पे चेक होगा, तो ग्रेटर देन यही लगा है। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे 0 प्लस h, तो भैया ये चेंज हो जाएगा लिमिट x टेंस टू हो जाएगा, तो यह x है, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे भैया ये पूरा रखा है 0 प्लस h, तो 0 प्लस h। अब h का मान रखेंगे 0, तो 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, कहेंगे सर 0। तो देखिए हमने RHS आपको 0 नहीं निकाला था ना, सब ट्रिक का तो ही खेल है, कुछ अलग से आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट बच्चों फंक्शन चेक कर लेंगे। फंक्शन कहाँ चेक होगा, कहेंगे सर जी इक्वल का चिन्ह लगा है, इक्वल का चिन्ह कहाँ लगा, ये लगा, मजा आया। तो देख के देखिए क्या रखें, डायरेक्ट रखेंगे। यदि हम फंक्शन आप किस पर 0 चेक करना चाहें, तो यहाँ x वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ x है, तो x मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो 0। तो आप क्या आपको निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला, आपको ये निष्कर्ष निकला कि भैया हमारा LHS क्या आया, LHS भी हमारा कितना आ गया बच्चों 0, मतलब LHS भी आपका कितना आ गया, LHS भी 0 आ गया। अरे एक मिनट, LHS कितना आया 4, LHS कितना आया 4, एक मिनट उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। LHS ये आपका LHS 4 है, ये आपका RHS है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये LHS कितना हो गया 4, RHS कितना आया 0, फंक्शन भी कितना आया 0। तब देखिए यही चीज निकाले थे ना कि LHS कितना आएगा 4, RHS कितना आएगा 0, फंक्शन आएगा 0। तो देखिए सब वही चीज तो आ रहा है, अलग से आ रहा है, यही तो बताया था ट्रिक निकालने का, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला कि भैया तीनों बराबर नहीं है, जब तीनों बराबर नहीं तो फलन संतत नहीं है। तो लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, चलिए लाइट आ गया, थोड़ा सा हमें लगा दिक्कत था। तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे बच्चों बताइए, कहेंगे LHS बराबर RHS बराबर फंक्शन ऑफ 0। क्या बच्चों बराबर है, कौन सा बराबर नहीं है, LHS नहीं बराबर है ना, तो इसको कर देंगे भैया ये कट हो जाएगा। जब ये बराबर नहीं है तो लिख देंगे अतः फलन x बराबर 0 पर क्या बच्चों संतत है क्या असंतत, संतत है क्या असंतत, कहेंगे असंतत है, तो लिख देंगे संतत नहीं है।
मजा आया बच्चों? थोड़ा सा हमने इस सवाल को जल्दी दिखा रहा है क्योंकि लाइट थोड़ा हाफ है, इशू हो गया है, ठीक है, लाइट की दिक्कत हो गई है, ठीक है। जल्दी से इसे क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इन्वर्टर हमारे बैठ गए हैं, ठीक है। आप देखिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में हमारे अभी 5 सवाल और बचे हैं, लगभग 5 या 6 सवाल और बचे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वो भी लगातार आए हुए प्रश्न हैं, उसको भी क्या करेंगे, करा दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो बताइएगा कैसा लगा, चीजें आपको समझ में आया, नया चीज मिला होगा तब क्या करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, शेयर करना नहीं भूलेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल की क्लास में कंप्लीट कर देंगे, आपको ये चैप्टर ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा सवाल करा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अवकलन, अवकलन के जितने सारे एग्जाम में सवाल आएंगे सारा क्वेश्चन कराएंगे, 100% गारंटी लेते हैं बच्चों, पूरा नंबर पेपर छपा जाएगा, पूरा पेपर नंबर आपका छप जाएगा, जो प्रश्न हम यहाँ पढ़ाएंगे वही प्रश्न आपके पेपर में आएगा, ये 100% गारंटी के साथ करें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।